उसका कल बीजेपी वाले कांग्रेस के बाद किए थे कि कभी परसों तो उन्होंने बोला कि तो इसके नाव पे क्यों नहीं किए। मैंने कहा सर वो तो आपातकाली में किसी को मिल नहीं रहा था, हमको एक मिला प्रॉपर बैठने के, तो बोले नहीं नाव पे पर उसका आज का समय लिए हुए हैं। अच्छा ये रोज का है मैम? स्टूडेंट्स की क्या आपके? हाँ हाँ मतलब हमको इनफैक्ट ये AISF वाला लड़का ही बोला कि आपको पढ़ना है, तो हम उसको यही बोले कि स्टूडेंट का है, तो बोला नहीं स्टूडेंट में भैया आप जब चाहिएगा, मतलब और कुछ नहीं कि हम आपसे बात कर रहे थे। नहीं मैम
आ जाए। हाँ फिलहाल चला जाएगा, ठीक है। तू कहाँ हो? अरे तुम उसको देखो ना, फॉलो करो ना उसको, तो स्टेशन से आ रहा है, ऊपर चढ़ के शॉर्ट उठ लो रास्ता। तुम कैमरा लेके निकल जाओ। गाड़ी भेज देते हैं। तुम्हारे फोन में लाइव न्यूज है तो तुमने बताया क्यों नहीं पता? नहीं तो अभी तो सबको ये ना शुरू से है तो हम लोग कितना जगह ये करते हैं, हम लोग के पास लाइव से तो हमको फोन भगवान इस तरह का आवाज़ आएगा, आकाशवाणी आएगा। कई बार तुम्हारे सामने हैं, हो जाएगा, तुम्हारे मोबाइल में है, तुम कर सकते हो। तुमने बताया ये बात अभी? तुमने बोला, तुमने कई बार बोला कि भाई एक ही यहाँ लगा लेते हैं, वहाँ एक ही जगह हमारे पास सोर्स है। अरे डेटा खर्च होता है तो ठीक है, तो डेटा खर्च होता है उस बाद में देखा जाएगा, पहले तुम्हारे पास है इसकी जानकारी तो होनी चाहिए। हम वो नहीं कह रहे हैं, हमको क्या पता कि अभी तक रखा हुआ है वो। छोटा है ना बात ज़्यादा दाएं बाएं मत करो तभी वाला में। क्या खबर किया तुम पहले भी बता सकते थे इस बात को। अरे यार तुम मानती क्यों नहीं हो कि हाँ हमको बताना चाहिए था? हाँ तो बताए ना, तो यहाँ बताए है, अभी बताए ना। बहुत सारा चीज़ हम लोग लाइव जब से गया है, हम लोग तो एक ही सोर्स रहता है हम लोग के पास। 1 महीना से हम लोग जुड़ गए हैं इसका। कैनन का जो यार मतलब थिएटर का थिएटर रहोगे क्या यार? कैसे पता चलेगा कि मोबाइल में हो जाए क्या हो जाएगा? नहीं तो कैसे पता चलेगा हमको? तुम तो मतलब नहीं तुम अपना आदत सुधार लो नदी वालों। तुम बहुत सारा चीज़ गड़बड़ कर रहे हो। नहीं बहुत सारा चीज़ गड़बड़ कर रहे हो, तुम सुधार जाओ, हम बता रहे हैं। बहुत डांट रहे हैं। डांटना हमारा काम है, बहुत कुछ है। और तो ये क्या है जी, डांट के अलावा?
है कि तुम्हारा भाई लगा 1 महीना से मुझे कि जब से नहीं है नहीं होता है कि एक ही सोच बताना नहीं पता किसी मोबाइल किसी वहाँ से यही करता है हम लोग छुपा रहे हैं मोदियो का नंबरिंग वगैरह होता है उसमें बाबू जी का इधर आओ ना इस साइड में सामने में इधर इस साइड में इधर थोड़ा सा उधर और रखा जाए फोटो फूल और चलो ओके
थोड़ा कचरा था बोलेंगे ना कि देखा निकालेंगे थोड़ा उधर कर देगा सुना हम आएंगे ना राजा इधर हो जाएगा क्या यहाँ आ गया घूम के आएगा ना उसे कहता है को छोड़ के मैं बाकी गाड़ी यहीं पे ट्रक को छोड़ के बाकी गाड़ी अंदर घुसा दो। इसको बुलाओ ना। क्या नाम है? इल्ला पकड़ो तो केबल
ऊपर साइड करेंगे उदय को नहीं आएगा माइक पेपरो हाथ बस केवल पता नहीं तमाम लोग काफ़ी देर से उनके पार्थिव शरीर का इंतज़ार करते हुए, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ एयरपोर्ट पे पार्थिव शरीर के पहुंचने के बाद से ही लगातार लोगों के श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। एयरपोर्ट पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत तमाम मंत्रीगण मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि इस सेना के वाहन पर उनका शव रखा हुआ है, और लोग यही कह रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, रामविलास का नाम रहेगा। और ये जो शव यात्रा चली थी पटना एयरपोर्ट से, वो करीब 1 घंटे के बाद यहाँ विधानसभा पहुंची है। कितनी भारी संख्या में लोग रास्ते में थे, और इससे रामविलास पासवान की लोकप्रियता का अंदाज लगाया जा सकता है। 9 बार वो सांसद रहे लोकसभा के, और 2 बार राज्यसभा से चुने गए। तो रामविलास पासवान का राजनीतिक कैरियर 50 वर्षों से ज़्यादा का था, और एक अपने आप में रिकॉर्ड है कि उन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंत्रिमंडल में थे, और अंत तक वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में रहे। तो ये कहा जा सकता है कि इस तरह से बीच में वो HD देवगौड़ा, IK गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह के भी मंत्रिमंडल में रहे। तो कुल मिलाकर 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया। केवल चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल के वो सदस्य नहीं थे, लेकिन कहा जा सकता है पिछले 3 दशकों से वो केंद्र की राजनीति में थे। 1969 में अकौली विधानसभा चुने जाने के बाद वो उनका चर्चा, उनका नाम जो चर्चा में आया 1977 में, उस 69 में चुनाव जीतने के बाद वो JP आंदोलन से भी जुड़े, और 2 साल वो जेल में भी रहे। 1977 में जब उन्हें टिकट दिया गया तो वो हाजीपुर से रिकॉर्ड मतों से जीते थे, और गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज हुआ था। कुल मिलाकर देखा जाए तो रामविलास पासवान का राजनीतिक कैरियर काफ़ी शानदार रहा है, और उन्होंने तमाम प्रधानमंत्रियों के साथ तो काम किया ही, साथ में कई पार्टियों के साथ उनका गठबंधन भी रहा, और सबको साथ लेकर चलने वाले रामविलास पासवान अब बीच में नहीं है, हमारे बीच में। तो इसको लेकर लोगों में काफ़ी मायूसी, गमगीन माहौल, और काफ़ी लोकप्रिय राजनेता रहे हैं बिहार के। सबसे उम्र में सबसे बड़े, और सब काफ़ी मिलनसार और सरल स्वभाव उनका रहा है।
विधानसभा में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। काफ़ी देर से यहाँ पर विधायक और तमाम नेता, विभिन्न पार्टियों के नेता, अक्रॉस द पार्टी सभी दलों के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन रामविलास पासवान की बात करें तो सबसे, अगर एक छोटे से गांव खगड़िया जिले के दलित परिवार में जन्म लेने के बाद इतनी ऊंचाई तक पहुंचना ये कोई आसान बात नहीं है। हालांकि 1969 में जब उन्हें चुनाव करना था, वो बिहार की प्रशासनिक सेवा पास करके डीएसपी पद के लिए उनका चुनाव हुआ था, चयन हुआ था, और उसी समय एमएलए का भी चुनाव था। रामविलास पासवान ने खुद ट्वीट करके बताया था कि तब मेरे एक मित्र ने पूछा कि बताओ गवर्नमेंट बनना है या सर्वेंट, और उसके बाद उन्होंने राजनीति ज्वाइन कर ली। तो कहा जा सकता है कि जो रामविलास पासवान का दौर रहा है, ख़ास तौर पर एक दलित समाजवादी नेता के तौर पर, वो काफ़ी अरसे तक याद रखा जाएगा। और किसी से उनका कोई बैर नहीं रहा कभी किसी तरीके का, और किसी से उन्होंने कभी मतलब कोई इतना सरल स्वभाव के थे कि सब उनको इसीलिए प्यार करते थे। ख़ास तौर पर पत्रकारों के लिए काफ़ी अच्छा उनका व्यवहार रहा करता था। चाहे वो इंटरव्यू देना हो, बाइट देना हो, ये तमाम के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। तो एक तरह से कहा जाए तो रामविलास पासवान का व्यक्तित्व अपने आप में काफ़ी बड़ा था, और एक दलित नेता के तौर पर केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनकी पहचान थी। क्योंकि जो उनका एक वोट बैंक, पासवान जाति का वोट बैंक करीब 10% बिहार में है, और इतने प्रतिशत मतदाताओं का नेता होने के नाते उन्हें कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। रामविलास पासवान के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने जिस विभाग में काम किया, उस विभाग के प्रति लोगों की सोच और लोगों की उसके प्रति जागरूकता बढ़ा दी। जैसे 1996 में वो रेल मंत्री बने, तो रेल मंत्री बनना एक बिहार के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, और ख़ास तौर पर जनता से जो भी जुड़ा हुआ जो मंत्रालय होता है, उसको किस तरीके से रामविलास उसको और ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, इसका बानगी देखने को मिला। उन्होंने बिहार के लिए काफ़ी कुछ किया। हालांकि बिहार की राजनीति में वो सक्रिय नहीं रहे, केंद्र की राजनीति ज़्यादा करते रहे, लेकिन जब भी मौका मिला बिहार के लिए कुछ न कुछ किया। और जैसे हाजीपुर में जो रेलवे का जोनल कार्यालय है वो खुलना, ये तमाम उनकी देन है। वो संचार मंत्री भी रहे, उस दौरान भी वो काफ़ी ख़ास तौर पर मोबाइल सेवा की शुरुआत हुई थी उस दौरान, और उसको लेकर भी लोगों में काफ़ी ये था बिहार में, ख़ास तौर पर देखें तो कुल मिलाकर रामविलास पासवान ने जिस विभाग में काम किया, उस विभाग के बारे में लोग सोचते थे, लोग बातें करते थे। और ये कहा जाए कि उनका जो काम करने का तरीका था, क्योंकि रामविलास एक चीज़ हमेशा कहते थे कि अधिकारी काम करना नहीं चाहते हैं विकास का कुछ, और अगर अधिकारियों से ये कहा जाए कि ये काम करना है तो वो कई अड़ंगा लगा देते हैं। लेकिन अगर उसी अधिकारी को ये कहा जाए कि
किसी भी तरीके से हर हाल में ये इस काम को करना है तो काम हो जाता है। तो सही बात है। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी कुछ किया और आज वो हमारे बीच नहीं है, तो ये दुख की घड़ी है, ख़ासतौर पर बिहार के लिए। बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है। चुनाव के दौरान रामविलास पासवान, जो कि काफ़ी लंबे अरसे से बीमार थे, और उन्होंने गुरुवार को आखिरी सांस ली। बिहार विधानसभा में मुझे लगता है कि वो पिछले साल जब राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए, नॉमिनेशन के लिए आए थे जून 2019 में, 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से, और बाद में उन्हें राज्यसभा के लिए यहाँ से मनोनीत, उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ था और वो निर्विरोध होने गए थे। तो ये इस तरह का व्यक्तित्व रहा है रामविलास पासवान का, और आज उसी विधानसभा में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तमाम लोगों की होड़ लगी हुई है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। हालांकि पटना एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर में भी काफ़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी, और उसमें मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रीगण और तमाम लोग शामिल थे। तो ये कहा जा सकता है कि अभी इनका विधानसभा से पार्टी ऑफिस ले जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी ऑफिस के पटना कार्यालय में, और वहाँ पर फिर लोग श्रद्धांजलि देंगे, दर्शन के लिए रखा जाएगा।